जय मसीह के मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आशीषित बात देखने जा रहे हैं कि वर्शिप एंड प्रेजिंग मसीह जीवन में कितनी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पूरे विश्व में युवा वर्ग का एक बहुत बड़ा भाग, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया, उनके जीवन में आध्यात्मिक शांति आई। बहुत से युवा लोग जो ड्रग ले रहे थे, शराब के व्यसन में थे, उन सब के जीवन बदले गए। अब वो दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, कदमों में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग आज प्रार्थना में शामिल है, प्रार्थना ग्रुप का संचालन कर रहे हैं। वो वर्शिप एंड प्रेजिंग में अगवे हैं, वो गीत गा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। बहुत से लोग गवाहियों के द्वारा लोगों को परमेश्वर के करीब ला रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, परमेश्वर का शुभ संदेश प्रचार कर रहे हैं। और सारे विश्व में उथल पुथल है और शैतान परेशान है, क्योंकि युवा वर्ग जो है वो बहुत सामर्थ्य के साथ इन दिनों में पूरे विश्व में आया है। और मैं युवाओं को धन्यवाद देता हूँ, उत्साहित करता हूँ कि वो संसारिक लालसाओं से बचकर परमेश्वर के वचन को याद रखें। जैसे तीमुथियुस एक अच्छा अगुवा बना, जैसा मूसा एक अच्छा अगुवा बना, दाऊद जो चरवाहा बालक था वो राजा बन गया। और परमेश्वर पिता आपको बहुत सी आशीषें देने जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन की योग्यताओं को परमेश्वर के सामने रखा हुआ है। और जब हम परमेश्वर के सामने अपने वरदानों को उपयोग में लाते हैं तो हमें बहुत सी वस्तुओं का वचन के अनुसार अधिकारी बनाता है। भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, ऊंचे स्वरों में गाओ। वर्शिप एंड प्रेजिंग के द्वारा लोगों के दिलों में शांति मिलती है, चंगाई प्राप्त करते हैं लोग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4 अध्याय में बड़ी खास बात लिखी है। इसलिए जो वर्शिप में अगुवाई करने वाले लोग हैं, गीत गाने वाले, बजाने वाले लोग हैं, और कलीसिया को इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो हृदय की सच्चाई से, आत्मा की सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है। और आज परमेश्वर की कलीसिया में ऐसे लोग आ रहे हैं और आते जाएं। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें एक अच्छे वर्शिपर बनना है। और जब आराधना में वर्शिप अच्छे से होगी तो याद रखिए कि जेल खाने में भी आश्चर्य हो सकता है। पौलुस और सिलास कठिन परिस्थिति में थे, जेल खाने में, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे थे और वचन को याद करके वो गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। और आप देखिए वर्शिप एंड प्रेजिंग का वहाँ पर एक शानदार उदाहरण है कि अचानक भूकंप सा आया, बंदी गृह की नींव हिल गई और पवित्र आत्मा उतर आया और कैदियों के बंधन खुल पड़े। आज हमारी कलीसियाओं में जब आराधना हो, वर्शिप एंड प्रेजिंग हो, तो पाप के बंधनों में फंसे हुए लोगों के बंधन टूट जाएं। जो बीमार है वो चंगाई को प्राप्त करें, लोग अपना जीवन प्रभु को दें और लाखों करोड़ों की संख्या में कलीसिया में लोग आएं और खुदावंद यीशु मसीह को जाने और अनंत जीवन के भागीदार हो जाएं। युवा वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ, साथ ही उत्साहित करना चाहता हूँ, आपके जीवन में जो ताकत है उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा और आप खाली नहीं रहेंगे। परमेश्वर पिता आपके जीवन की जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, जो परमेश्वर के दृष्टि में अनुकूल है, वो आपको देगा और एक आप आशीषित, आप ब्लेस्ड लाइफ, एक आशीषित जीवन जिएंगे और बहुत से लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आने का माध्यम बन जाएंगे। वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।